हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 27 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डॉट डॉट आते हैं। तो बच्चों के संदर्भ में जो विकास अंतर्गत आते हैं यह है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों आते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गतात्मक कौशल का उदाहरण है। तो यह जो है लिखना इसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के विकास में संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। तो यह जो है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। तो बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यही सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो यह जो है सामाजिक सरोकर और आत्मबोध इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमों में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जिन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चे अभी डॉट डॉट दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो यह जो है शकमर्क अनुमान से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है। तो यह जो है लेव वेगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डॉट डॉट को महत्व देते हैं। तो यह जो है आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। तो यह जो है अंततः व्यक्त बुद्धि। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सर्जन बहुत महत्वपूर्ण है। कथन ए कहा है। तर्क आर है, उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यह सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉट डॉट शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि डॉट डॉट शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो यह जो है लिंग जेंडर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? तो है वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित है। यह सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? तो यह जो है बच्चों में संप्रत्य वृद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, यही उपयुक्त है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? तो पहला है सृजनात्मक, दूसरा है सौलीन, तीसरा है अधिगम विकार, चौथा है मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। तो चारों है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, यह प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, तो डॉट डॉट कहलाती है। तो वह जो है वचन वैकल्य कहलाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लेती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? तो यह जो है सृजनात्मकता की ओर संकेत करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री उपयुक्त है? तो पहले देखते हैं। बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, यह भी है। त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, यह भी है। छोटे छोटे प्रिंट वाले कार्य, यह नहीं है। सॉफ्टवेयर जो मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करती है, तो यह भी है। तो 1 2 4, 1 2 4 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? तो यह जो है बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, यह प्रभावशाली नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? तो यह 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का सही तरीका, यही संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डॉट डॉट होनी चाहिए। तो अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, ये होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी
को सम्मिलित करता है। यही सबसे अच्छा परिभाषा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? तो यह जो है अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? तो यह जो है संरचनावादी, इसी का उपयोग हो रहा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंच जाता है कहलाती है। तो यह जो है पक्षगामी कार्य युक्ति कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। यह सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? तो यह जो है व्यक्तिगत निपुण लक्षणों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यह जो है अधिसंज्ञान कहलाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अब देखते हैं मैथमेटिक्स को। चलिए दोस्तों अब मैथ देखते हैं। फर्श पर 1 से 200 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। 3 दोस्त चैंग, स्नेहा और सलीम संख्याओं पर कूदना शुरू करते हैं। चैंग 83 पर है और प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है। स्नेहा 94 पर है और प्रत्येक 5वीं संख्या पर कूदती है। सलीम 106 पर है और प्रत्येक चौथी संख्या पर कूदता है। तो वे सभी जिस संख्या पर कूदेगी वह होगी। तो पहले देखते हैं। चैंग जो है कितना 83, उसके बाद और 7 बढ़ा तो 7 बोल रहा है कि 7वीं संख्या। तो यह जो है 7, 83, 7, 90। उसके बाद 97, 104, 111 डॉट 174 चैंग कूदेगी। उसके बाद स्नेहा 94 है। तो 94 और 5वीं कूदती है, तो यानी कि 5वीं संख्या पर 94, 5, 99, फिर 104, फिर 109 डॉट 174। अच्छा सलीम कूदेगा अब जो है कितना 106 प्लस चौथी संख्या। तो 106 प्लस 4 यानी कि 110, 114, 118 डॉट 174। तो इसमें आंसर आना चाहिए 174, लेकिन ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन सीटेड ने 114 ही माना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं? तो पहले हम देखते हैं कि माना कि सभागार में बच्चों की संख्या x है
तो इस कुल सभागार की लड़कियों की संख्या 2x/7, क्योंकि 2/7 है। तो x तो है, तो x माइनस 2x/7 तो बराबर कितना हो गया 5x/7। चूँकि 5x/7 माइनस 2x/7 बराबर कितना है 111 अधिक है 111। तो इसको माइनस करेंगे तो 3x/7 बराबर 111। तो x बराबर हो जाएगा कैलकुलेशन करके 185। तो 185 आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 में कितनी इकाइयाँ हैं? तो 97 में 97 ही इकाइयाँ हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या है? तो एक फार्मूला है दोस्त, भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। कहता है कि भाज्य हमको निकालना है, तो भाज्य बराबर यानी कि भागफल का 6 गुना, तो भाजक कितना हो गया 12, 6 गुना बोला है। अच्छा, भागफल मेरा 2 है गुना 2, यानी कि 2 गुना का 6 हो गया 12 हो गया, और शेषफल मेरा 6 है। तो भाज्य बराबर 30 आंसर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। इसमें घटा दीजिए 901, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सब्जी की दुकान में दी गई मूल्य सूची इस प्रकार है। आंवला 120 रुपया केजी, उसके बाद बैगन 60 रुपया, भिंडी 45, आलू 38, टमाटर 42, प्याज 22। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रामू ने 250 ग्राम आंवला और 3/4 किलोग्राम बैगन खरीदा। 1 किलो भिंडी, 2.1/2 किलो आलू और 1.1/2 किलो टमाटर और 1.1/2 किलो प्याज तो खरीदे। उसने दुकानदार को 400 रुपये दिए, जिसके कितने रुपये वापस मिलेंगे? कितने रुपये वापस मिलेंगे? चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला तो देखते हैं 250 ग्राम आंवला, तो इसका कीमत हो गया 120 रुपया, यानी कि 30 रुपया। उसके बाद बैगन 45 रुपया, भिंडी 45 रुपया, उसके बाद आलू 95 रुपया, उसके बाद टमाटर 63 रुपया और उसके बाद प्याज 33 रुपया। टोटल को जोड़ देते हैं 311। 400 रुपया दिया है
तो 400 में 311 घटा देते हैं तो 89 रुपये उसको वापस मिलेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा? इसको लेते हैं हम SWIM को, यानी कि घूमने का मतलब क्या है कि 180 डिग्री घूमना। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है, यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं उस इमारत को ढक देगा। जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है? तो पहले देख लेते हैं कि टोटल ऊंचाई कितनी है। 828 मीटर इमारत की ऊंचाई है, और इस प्रकार 20 अगर हम कक्षाएँ 120 कक्षाएँ लगाते हैं तो 828 बट्टे 120 मीटर कट जाएगा, यानी कि 6.9 मीटर पर कक्षा की ऊंचाई है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीता ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद लगाई। तनु दूसरे स्थान पर है, उसकी कूद रीता से 20 सेंटीमीटर कम है। रिहाना तीसरे स्थान पर है और उसकी कूद तनु की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। रिहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूक गई? तो पहले हम देखते हैं कि रीता, तो रीता की जो है यानी कि 3 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 3040 सेंटीमीटर रीटा के। उसके बाद तनु की जो है 20 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 3040 में 20 कम कर देंगे तो कितना हो गया 3020 सेंटीमीटर किसका? तनु का है, तनु का। अब उसके बाद कहता है क्या, रिहाना तीसरे स्थान पर है तो उसमें 5 सेंटीमीटर किससे? तनु से कम है, तो इसका 3020 होगा तो रिहाना का कितना हो जाएगा? रिहाना का 3015 हो जाएगा। अब सवाल है कि रिहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूक गई? तो पहला में कौन है? रीता है, तो रीता 3040 सेंटीमीटर है, तो रिहाना कितना है? 3015 है, तो कितना से चूक गई? यानी कि 25 सेंटीमीटर से चूक गई। देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई एक आयत बने हैं। एक आयत है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? एक भुजा बनाते हैं 2 सेंटीमीटर का, 2 2 2 2, ठीक। तो अब कहता है क्या कि इसका फॉर्मूला है आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर x गुना वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, बराबर x गुना भुजा स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है? 8 है गुना 6 बराबर x गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा कितना है? 2 है, तो 2 गुना 2, तो x बराबर 12 वर्गों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर का 3/4 बराबर है, तो 1 मीटर का 3/4 जो है यह
75 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है। यदि वह 6 किलोमीटर घंटा की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट लगता है तो उसके घर और स्कूल के बीच का अंतर कितना होगा। तो पहले हम देखते हैं साइकिल की चाल कितना है, 6 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं 6 गुना 5/18 मीटर सेकेंड। ठीक, तो समय कितना है, 13 मिनट का समय है। तो 13 मिनट को हम चेंज करते हैं सेकंड में, तो 13 गुना 60 तो कितना हो गया, 13 गुना 60। इसको मीटर में चेंज किए। अब इसकी जो घर की दूरी है, रिंकू का स्कूल घर की दूरी है, तो चाल गुना समय। तो दूरी बराबर, दूरी कितना था मेरा, 6 गुना 5/18 गुना 13 गुना 60। ठीक है, तो बराबर 1300 मीटर आंसर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 -2 + 2 -2 + 2 -2 डॉट n का मान क्या होगा। तो यह जो है इसको कर देते हैं, यानी कि जब 0 होगा, जब n एक सम संख्या है तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनीस मेले में बेचने के लिए एक पूरी बाल्टी नींबू पानी भरता है। उसके पास एक बाल्टी, एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास, जिनमें क्रमशः 20 लीटर, 250 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर नींबू पानी आ सकता है। यदि अनीस ने मेले में 45 छोटे गिलास और 21 बड़े गिलास नींबू पानी बेचे हैं तो बाल्टी में कितना नींबू पानी बचा है। तो पहले देखते हैं, बाल्टी में टोटल कितना था, 20 लीटर नींबू पानी है। ठीक है, बाल्टी में, यानी कि इसको लीटर में चेंज करना है, यानी कि 20,000। ठीक, छोटे गिलास 250 गुना 45 यानी कि 11,250 मिलीलीटर। उसके बाद बड़ा गिलास जो है 400 गुना 21 बराबर 8400 मिलीलीटर बड़े गिलास। और बाल्टी से निकाले गए नींबू पानी जो है 19,650 मिलीलीटर है। तो 20 टोटल कितना पानी था, 20,000 मिलीलीटर। तो 20,000 में 19,650 लीटर पानी घटाया जाए तो 350 मिलीलीटर पानी बच जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु की उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी तो मनीषा की वर्तमान आयु क्या है। तो माना कि मनीषा की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो प्रश्न से जो है x + 10 वर्ष बराबर 5 - x 6, तो x + 10 बराबर 5x - 30, तो 4x बराबर 40, तो x बराबर 40/10 यानी कि 40/4 यानी कि 10 वर्ष। मनीषा की वर्तमान आयु 10 वर्ष जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संख्याएं तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती है क्योंकि संख्या वे संबंध है जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। यह सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों के कट आउट देती है। वह उनको ग्राफ
पेपर पर वर्गों की रेखांकित करने और रेखांकित वर्गखानों को गिनने के लिए भी कहलाती है। छात्र साथ ही छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्याओं और भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए क्या कहती है? तो यह जो है आगमनात्मक विधि, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही जो है, प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की विधि है। यह सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्न 2 शाब्दिक प्रश्न स्वयं पट पर लिखे। तो पहला है कि एक थैले में 11 गेंद हैं और दूसरे में 14 गेंद हैं, तो कुल मिलाकर कितनी गेंदें हैं? पहला है। दूसरा, एक खिलौना कार का मूल्य 245 रुपया है। यदि मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि हो जाए तो खिलौना कार का नया मूल्य क्या होगा? निम्न कथनों में से कौन सा कथन उपरोक्त 2 शाब्दिक प्रश्नों में पूछे जाने के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? तो यह जो है, छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने में और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होने चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय खेल और पहेलियाँ सहायता करती हैं। तो पहला है, गणित और रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबंध स्थापित करने में। यह सही है। बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में सक्षम करते हैं। यह सही है। अध्यापक का कार्य कम करने में तथा प्रश्नों को स्वयंपट पर हल करने में एकरसता को समाप्त करने में। यह गलत है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। यह गलत है। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पैटर्न प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है क्योंकि पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। तो यही है ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा। सबसे बड़ी और छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि 6 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में निम्न कथनों से कौन सा सही है? तो प्रश्न का एक अन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्कसंगत चिंतन की आवश्यकता है। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों द्वारा दैनंदिन जर्नल लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो कि केंद्रित है। तो यह जो है, छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम के से संबंधित समस्याओं और प्रतिबिंबित करें। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएगा। उसने निम्न प्रत्याशित अधिगम परिमाण लिखे। तो पहला है विविध आकृतियों को पहचानना, विविध आकृतियों के बीच में अंतर बताना, आकृतियों की भुजाओं, कोनों और शीर्षों को पहचानो। निम्नलिखित में से वेन हेले की ज्यामितीय चिंतन के कौन से स्तर पर वह छात्र का आकलन करेगा? तो वह जो है विश्लेषण स्तर पर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संख्या के बोध दस्तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है? तो यह जो है संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम, यह अंतिम चरण है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अधिविन्यास दिया है। तो तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था और उसका क्षेत्रों और परिमापों का पाठ छूट गया है। उसे एक पत्र या व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। आप चित्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। गणित में इस प्रकार का कार्य देने का प्रयोजन है। पहला है पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चे को समझ को जानना, यह सही है। दूसरा देखते हैं। अनुपस्थित विद्यार्थी को उसके छूटे हुए कार्य के लिए सहायता देना, गलत है। छात्र को यह सिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है। छात्र के गणितीय संरचना में वृद्धि करना, यह सही है। तो 1 और 4, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण की एक समस्या 445 के सामने रखने पर एक विद्यार्थी ने कहा यदि वह 400 होता तो उत्तर 60 होगा, परंतु यह 45 है, इसीलिए यह 55, 155, 255, 355 होगा। इसीलिए 445 355 होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह जो है यह एक औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थी की गणितीय सोच प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करती है, यह सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78% अंक मिले हैं। यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? तो यह जो है मानक संवृत्त परीक्षण का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज। राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को स्वयंपट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। तो वह जो है विटामिन ए। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है दाची-गाम। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ है? इसका चुनाव कीजिए। तो यह जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्बल हो गई है। वह चिड़िया गौरैया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? कश्मीर और केरल। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो यह जो है एजीरेटम कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि पहला कहता है बहुत मजबूत और चटक रंग का है। दूसरा है अधिक छिद्र युक्त नहीं है। तीसरा है जलने पर गंध उत्पन्न करता है। चौथा है सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं। पांचवा है उच्च ताप में नहीं पहना जा सकता है। इस कपड़े की पहचान कीजिए। तो ये कपड़ा जो है पॉलिस्टर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, ये संबंध को क्या कहते हैं? परजीविता। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? तो यह जो है बांस का। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधित आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? तो यह जो है स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता है और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। तो यह जो है शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? तो यह जो है फ्लेमिंगो हंससवार। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। तो यह जो है सूरी एवं इल्ली। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस की प्रकृति है। तो यह जो है एकीकृत है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। यही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है? तो यह जो है NCF 2005। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलो
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका को लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? तो यह जो है भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, यह चुनौतीपूर्ण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? एक है स्वयं करके सीखना और एक है परिभाषाओं द्वारा सीखना, यानी कि ए और सी। ए सी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ों कैसे बनाते हैं और करते हैं डॉट डॉट हैं, तो यह जो है थीम। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। तो एक है कहानियों एवं विवरण, दूसरा है हास्य चित्र पट्टियाँ, और तीसरा है कविताएं। तो ए सी डी, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। पहला है छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन का अवसर प्रदान करना। दूसरा है छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास, और तीसरा है छात्रों में सौंदर्य बोधी संवेदन विकसित करना। तो ए बी सी है, तो ए बी सी ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रश्न छात्रों के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है। तो ए बी सी है, तो ए बी सी ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है कि एक प्रक्रिया कौशल और एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया। तो ए और बी, तो ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? तो एक है समाचार पत्र और एक है समुदाय के सदस्य। ए और बी ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी? एक है पेट्रोल के दर, दूसरा है पशुओं का संरक्षण, तीसरा है जल आपदा। तो ए बी सी तीनों है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है? तो साझा करना तथा मिलकर कार्य करना, ये सूचक हो सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांक इंगित करता है। तो यह है सीखने के उद्देश्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने
एवं उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अब लैंग्वेज पेपर है। निर्देश हम पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि बनाने में आसान हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है? तो हमारे अपने घर में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? तो हमारा कर्तव्य जो है दोषों को दूर करने का यत्न करें, यही कर्तव्य है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोषों को दूर करने के लिए यह प्रयास कि आपके कारण दूसरे को कष्ट ना हो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात है स्वयं के दोष ना देखना, यही सबसे विचित्र बात है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशभक्त शब्द का समास विग्रह है। तो यह जो है देश का भक्त। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में स्रोत शब्द के तात्पर्य है। तो यह जो है कारण का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौंदर्य शब्द का अर्थ है। तो सौंदर्य शब्द का अर्थ जो है यह शांति है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूर व्यवस्था शब्द की संरचना है। तो यह जो है दूर प्लस व्यवस्था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है? तो गद्यांश के अनुसार देशद्रोही जो है जो अपने काम के प्रति उदासीन है, वह क्या है? देशद्रोही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए निर्देश है 100 से 105 तक, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता में किस स्वभाव वाले व्यक्तियों की बात कवि ने की है? तो यह जो है मनमोजी स्वभाव वाले, इसकी बात की है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे लिए सुख दुख सम्मान है। तो यह भाव कविता की किस पंक्ति से व्यक्त होता है? तो कुछ हंसे और कुछ रोए। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता में आए जहाँ चले पद का भाव है। तो वीर गति को प्राप्त करना, इसका पद का भाव यही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उल्लास शब्द में जो है उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलना है बस इसलिए चले पंक्ति में कवि का आशय है। तो यह जो है चलना ही हमारे चलने का लक्ष्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का अर्थ है। तो आलम शब्द का अर्थ जो है यह हालत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं प्राकृतिक वातावरण में, प्रथम भाषा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री नहीं है? तो यह जो है पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता, यह नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्द में पुनर्कथन ... के मूल्यांकन में सहायता होता है। तो यह जो है बोधगम्यता
समझ। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता है। यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो यह जो है अनुभव आधारित क्रिया द्वारा गतिविधि है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता है? तो यह जो है ध्वनि संबंधित अनुक्रम। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक संकेत की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिलों को और ध्यान आकर्षित करता है। एक पेंसिल की ओर संकेत करते कहता है कि यह पेंसिल नीली है। फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करके कहता है ये पेन लाल है। फिर एक अपने हाथ में लेता है और पेंसिल अपनी जेब में डालते हैं। वे कहता है मेरे साथ में एक पेन है और मैं पेंसिल अपनी जेब में रखता हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती है? तो यह जो है परिस्थिति आधारित उपागम। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से हैं। पहला है बच्चों की भाषा में रुचि, यह है। दूसरा है माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, यह नहीं है। बच्चे के आसपास का परिवेश, यह है। पुरस्कार एवं दंड, यह भी है। तो क ग घ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है? तो यह जब मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ बोध की योग्यता अथवा अर्थ ग्रहता में सम्मिलित है। तो यह जो है श्रवण और पठान। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? तो यह जो है राजभाषा ऑफिशियल है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या साधन है? तो यह जो है राजभाषा ऑफिशियल है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? तो बालाघाट यह नहीं है, लज्जा यह भी नहीं है, सॉरी बालाघाट है, लज्जा है, संयोजन है, लेकिन विहंग दृष्टि ये नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है? तो यह जो है बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना, यह नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता है। बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता है और विद्यार्थी से कहता है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करे जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकते हैं। इस प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है। तो यह जो है क्लोज परीक्षण। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह जो है, ये प्रतिशिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा विदेशी की अभिरुचि का भी मापन करते हैं। यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। तो